हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स और होममेड फर्टिलाइज़र्स जिनका यूज़ करके आप अपने रोज़ प्लांट में इतने बड़े-बड़े साइज़ में फ्लावरिंग ले सकते हैं और इतना मतलब अच्छे से इसमें फ्लावरिंग आएगी। बहुत ही ईज़ी होता है इनमें फ्लावरिंग लेना। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और वेलकम करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं रोज़ प्लांट के कुछ ऐसे केयर के बारे में जिससे हम बड़े-बड़े फूल ले सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि नर्सरीज में जो रोज़ मिलते हैं या फिर जब हम मार्केट से रोज़ लेके आते हैं तो उसका जो फ्लावर का साइज़ होता है वो बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा साइज़ में आता है। लेकिन वही फ्लावर फिर धीरे-धीरे करके हमारे यहाँ रह के उसका जो फ्लावर होता है वो छोटा हो जाता है, उसका साइज़ जो होता है फ्लावर का वो छोटा हो जाता है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि नर्सरी वाले ऐसा क्या करते हैं अपने रोज़ेज़ में कि उनका जो फ्लावर होता है वो इतने बड़े-बड़े लगते हैं और इतने अच्छे से जो है ब्लूम होते हैं। तो जो फर्स्ट टिप है वो होता है सनलाइट। क्या होता है कि जो नर्सरी वाले होते हैं उनके जो अक्सर रोज़ प्लांट होंगे आपने देखा होगा वो ऐसे ही बाहर रखे होते हैं, यानी एकदम बाहर रखे होते हैं जहाँ इसमें प्रॉपर्ली धूप मिलती है। आपको भी अगर आपने कोई भी रोज़ प्लांट लाया होगा तो उसको कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप देना ज़रूरी है। अब तो विंटर स्टार्ट हो गया है, यानी अब जो है अक्टूबर भी हमारा ख़त्म होने वाला है। एटलीस्ट ख़त्म ही हो गया है, आज से कल से नवंबर लग जाएगा। 30 अक्टूबर की मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। हमारे यहाँ तो ठंड जो है आ भी गई है, सुबह-सुबह का मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, इसलिए आपको सनलाइट का ध्यान रखना है और मिट्टी भी चेक करते रहना है कि आपने मिट्टी कैसा लगाया हुआ है। अक्सर क्या करते हैं कि हम मिट्टी जो है पुअर कंडीशन की ले लेते हैं, यानी हम नर्सरी से तो गुलाब लेके आए, लेकिन जो मिट्टी है वो पुअर कंडीशन की हो गई, तो उससे भी हमारा जो प्लांट है वो ग्रोथ नहीं करेगा। आप देख सकते हैं रोज़ प्लांट की जो प्लांट होता है उसको गुड़ाई बहुत पसंद होती है। आप किसी भी टूल से फिर हाथ से भी करें तो उसकी गुड़ाई हो जानी चाहिए। ऐसी आपको मिट्टी रखनी है, यानी मिट्टी चिकनी नहीं होनी चाहिए, एकदम वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। इससे जो है रोज़ प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और बहुत ही अच्छे से हमें फ्लावरिंग भी देता है। फर्स्ट टिप, और सनलाइट का आपको ध्यान तो रखना ही है क्योंकि सनलाइट बहुत बहुत ज़रूरी होती है रोज़ प्लांट के लिए। 5 से 6 घंटे की सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट टिप जो होती है डेड हेडिंग करना, यानी जो फ्लावर्स होते हैं आप जैसे देख सकते हैं ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर हमारा खिल गया है, यानी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी उनके तकरीबन 2 ये प्लांट्स के मैंने पहले ही कर दिए थे। इसमें जो है न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई थी, तो अब इनमें मुझे फ्लावरिंग मिल रही है। फ्लावरिंग मतलब जब निकल जाए, फ्लावर हो जाए, जैसे ये देख सकते हैं प्लांट खराब हो गया, इसके फ्लावर जो है डेड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, उसकी जो टिप है यानी जहाँ से फ्लावर्स हैं उन्हें हमें प्रून कर देना है। प्रून करने से क्या होगा कि आप जो नीचे देख रहे हैं, जो ये प्लांट हमें न्यू स्टेम दिख रही है ऊपर आते हुए, ये और जल्दी ऊपर आएगी और जल्दी हमें फ्लावर देगा, क्योंकि जो प्लांट फ्लावर लगे रहते हैं उसकी एनर्जी वो उसी को बनाए में रखता है और जो इसके सीड पॉट होता है उसको बनाने में लगता है हमारे प्लांट्स की एनर्जी। तो हमें सीड पॉट तो नहीं चाहिए, तो हमें क्या मतलब है इन डेड फ्लावर को रखने का। इसलिए जो डेड ब्रांचेस होती हैं, जो डेड फ्लावर्स होती हैं, उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। आप उनको रिमूव कर दोगे तो ये जो स्टेम्स आप देख रहे हो उसके नीचे ग्रो हो रही है वो और जल्दी ग्रो होंगी, क्योंकि हमारे प्लांट की जो एनर्जी ये फ्लावर ले रहे थे, जो ये सीड्स ले रहे थे, वो अब नहीं लेंगे। उनकी एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी और स्टोर होके हमारे इन्हीं प्लांट्स को मिलेगी जो कि नीचे से ग्रो हो रहे हैं। इसलिए कटिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं अक्सर बताती हूँ कि हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। हार्ड प्रूनिंग करने का एक टाइम होता है, लेकिन सॉफ्ट प्रूनिंग आप हमेशा हर सीज़न में कर सकते हो। आप देख सकते हो ये प्लांट और इसकी कलियाँ कितनी बड़ी-बड़ी साइज़ की आई हुई हैं। अच्छा, ये चीज़ भी आपने नोटिस की होगी कि जो सिंगल ब्रांच में कलियाँ निकलती हैं, यानी आप देख सकते हैं ये सिंगल ब्रांच में एक ही कली है और ये एक कली है, इसलिए ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हुई है। आप जो सेकंड यानी थर्ड टिप है हमारी, आपको करना क्या है, एक्स्ट्रा जो बर्ड्स होती हैं उनको रिमूव कर देना है। अक्सर नर्सरी वाले यही करते हैं, या फिर आपने अक्सर देखा जो कंपटीशन वाले होते हैं उनके जो प्लांट्स होते हैं उनमें 1 या 2 ही, एक ब्रांच में 1 ही अक्सर जो होती हैं बर्ड्स होती हैं। ऐसा होता क्या है कि जो आउटसाइड की बर्ड्स होती हैं वो भी हमारे प्लांट की जो एनर्जी है वो लेती रहती है, लेकिन जब अगर आप ये साइड्स के दोनों जो
हमारी कलियाँ निकल के आई हुई हैं उनको आप कट कर दोगे, रिमूव कर दोगे, तो उससे क्या होगा कि जो एनर्जी है प्लांट की वो पूरी फर्स्ट कली पे लगाएगा, जो हमारी मेन कली है, और वो और ज़्यादा ग्रोथ करेगी, और ज़्यादा बड़ी होगी, और ज़्यादा इसमें फ्लावर इंक्रीज होंगे। तो अब हम बात करते हैं कुछ फर्टिलाइजर्स की जिसमें हम डाल के अपने प्लांट्स में बहुत ही अच्छे से कलियाँ और बहुत ही अच्छे से जो है ग्रोथ ले सकते हैं। आप देख सकते हैं हाइब्रिड रोज़ अक्सर होते हैं, कुछ रोज़ होते हैं हाइब्रिड में जिनकी किस्में ही होती हैं ज़्यादा फ्लावरिंग करना और बड़े-बड़े साइज़ के फ्लावरिंग करना। तो आप एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप नर्सरी से लेके आएँ तो आप खिले हुए फ्लावर लेके आएँ, मतलब जिनमें फ्लावर पहले से ही हो। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो आपका कलर है, आपको मेन अपने पसंद का कलर भी मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि फ्लावर की कितनी साइज़ है ये भी आपको मिल जाएगी, पता चल जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब हम फर्टिलाइज़र्स पे जाते हैं, तो आपको यूज़ क्या करना है, कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर ईज़िली सबके घर में अवेलेबल होता है, आप कॉफ़ी पाउडर का ही यूज़ करिए। मैं अक्सर जो अपने प्लांट्स पे यही फर्टिलाइज़र्स यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट से खरीद के ही दें, नर्सरी वाले भी इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। बाकी वो बताते नहीं हैं और दिखाने को वही दिखाएँगे कि वो मार्केट फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। मार्केट फर्टिलाइज़र्स भी ज़रूरी होता है हमारे प्लांट्स के लिए, लेकिन हमें नर्सरी की तरह रोज़ नहीं चाहिए। हमें अपने घर में रोज़ प्लांट को खिलना है, और इन सब चीज़ों का भी यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट मिलेगा, बड़े-बड़े साइज़ में फ्लावर आएँगे। आपको क्या करना है, मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है, और जो 1 चम्मच हमने कॉफ़ी पाउडर लिया था, 7 से 8 इंचेस का जो पॉट होता है उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर हमने डाल दिया। गुड़ाई कर लीजिएगा और मिट्टी में बस ऐसे आपको बिखेर देना है। आप चाहो तो इसको पानी में भी डाल के दे सकते हो, और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसमें कैसे इसका यूज़ कर रहे हो। लेकिन मैं अक्सर इनका यूज़ करती रहती हूँ। जो हमारे मिट्टी का पीएच होता है उसको भी ये मेंटेन रखता है। आपके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आपको मार्केट से खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास घर में चाय की पत्ती ज़रूर होगी। चाय की पत्ती होगी तो आप चाय की पत्ती का भी, चाहे सूखी चाय की पत्ती का यूज़ कीजिए, चाहे एकदम फ्रेश टी का यूज़ कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दोनों चाय की पत्ती का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का ही यूज़ करके मैं अपने रोज़ प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग, ग्रोथ और हर चीज़ लेती रहती हूँ। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करते हो। वैसे मार्केट में भी एक रोज़ फर्टिलाइज़र आता है, रोज़ फूड आता है, आप उसको ले सकते हो। वो एकदम से आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, उसमें हर चीज़ होता है रोज़ के लिए। आप सिंगल उसको डाल सकते हो, आप डीएपी डाल सकते हो, यूरिया के कुछ दाने डाल सकते हो, जो हमारे किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र्स बनते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हो। इन सब चीज़ों का ही यूज़ करके आप अपने प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावर ले सकते हो। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं बताने वाली हूँ वो है बनाना पेल लिक्विड फर्टिलाइज़र, यानी जो हमारा केला होता है, हम खाने के बाद उसके छिलके फेंक देते हैं, लेकिन उसके छिलके फेंकने से अच्छा आप क्या करिए, उसको फर्टिलाइज़र बना लीजिए। यानी उसके छोटे-छोटे टुकड़े काट के आप एक जार या किसी बाउल में भर दीजिए, कम से कम ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के लिए आप उसको रहने देंगे ऐसे ही। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको छान लेना है और छानने के बाद अपने प्लांट्स में दे देना है। डाइल्यूट करना चाहो तो आप डाइल्यूट भी कर सकते हो। जैसे अगर आपने 2 से 3 कील लिए होंगे तो प्लांट हमारा पानी जो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होगा, मैंने एक ही लिया था इसलिए ज़्यादा गाढ़ा ये नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ही इस पे अप्लाई कर दे रही हूँ। आपको अगर नहीं करना हो तो आप थोड़ा-सा इसको डाइल्यूट यानी इसमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पानी और डाल दीजिएगा और अपने प्लांट्स पे दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ाने में, प्लांट्स को फ्लावरिंग करने में, अगर आप ये कुछ फर्टिलाइज़र्स और ये जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई है कलियाँ डेड करने की, प्लांट्स को काटने की और इसको ध्यान रखने की, और इसमें बीच-बीच में जो मिलीबग्स या फिर एफिड्स माइट्स लगते हैं, कीड़े लगते हैं, उनमें आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए ताकि उनमें ये भी ना लगे और हमारा प्लांट हेल्दी रहे। हेल्दी प्लांट रहेगा आपका, उसके जो रूट सिस्टम है वो सही रहेगी, ड्रेनेज सिस्टम भी सही रहेगा, तो बहुत ही जल्दी फ्लावर ग्रो करेगा। और जो आप नर्सरी से बड़े साइज़ का गुलाब लाते हो वो भी ऐसे ही बड़े साइज़ का बना रहेगा। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।